जितना क्वेश्चन आए उसको कर लेना है और बाकी जो समझ में नहीं आया उसको छोड़ देना है, बाकी हम लोग जो है देख लेंगे। बेसिकली दोस्तों ये जो बात है ये कहा गया था स्पेशली नीट यूजी के पेपर में, और स्पेशली आपका गुजरात का गोधरा जो नाम का सेंटर था वहाँ पे। अब देखिए सवाल ये है दोस्तों कि जिस तरह से ये पार्टिकुलर नीट यूजी का 2024 का पेपर का स्कैम चल रहा है और इसके साथ साथ काफ़ी बड़े लेवल पे जो लीकेजेस हुआ है या तरह तरह का जो खबर आ रहा है डे बाय डे, और इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब इसका इंटरवेंशन हुआ और देन फिर फाइनली कुछ ना कुछ जो है इस पे एक अलग अलग मतलब के रूप में कुछ ना कुछ खबर जो है दिन ब दिन जो है मिल ही रहा है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्यों ना एक बार जेपीसी कमेटी के द्वारा इसका एक हो ही जाए, इन्वेस्टिगेशन होना हमको जरूरी लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके साथ साथ जिस तरह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जवाब आया अलग अलग चीज़ों में, और लगभग लगातार हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से नीट यूजी को लेकर के जो वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो आपका ग्रेस मार्क्स का कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो आपका पटना में एफआईआर हुआ उसकी बात को लेके हो, या फिर आप कह सकते हैं कि एक ही सेंटर से कह सकते हैं कि 6 बच्चों का 720 में 720 जो है मार्क्स आना हो, या फिर राइट नाउ अगर हम बात करेंगे जो अपडेट हुआ है राइट नाउ वो है आपका दोस्तों पटना पुलिस के साथ साथ गोधरा के सेंटर को हाईजैक किया गया है। और कहा यह भी जा रहा है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल कि ग्राउंड लेवल से अपर लेवल तक सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो क्यों ना दोस्तों इस पे एक बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टिगेशन हो और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पार्टिकुलर कमेटी बनाया जाए, या फिर 27 जून से जब पार्लियामेंट का सेशन का शुरुआत होगा तो वहां पर जेपीसी कमेटी बनवा करके इस पे एक इन्वेस्टिगेशन करना काफी महत्वपूर्ण हो चुका है दोस्तों। बिकॉज आप सभी को याद होगा कि जो 1563 बच्चे थे, 1563 जो बच्चे थे बेसिकली दोस्तों, तो इसके रिगार्डिंग जो ग्रेस मार्क्स का इशू था, मतलब लॉस ऑफ टाइम का जो इशू था, सो इसके रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुआ वेकेशन बेंच के द्वारा, और इस पार्टिकुलर हियरिंग में जो बताया गया कि 23 जून को इनका या तो रीटेस्ट होगा, बच्चों को दिया गया ऑफर, या फिर साथ साथ जो पुराना स्कोर है ग्रेस मार्क्स को हटा करके वो इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो 23 जून को इन बच्चों के लिए खासकर रीटेस्ट जो है दिया गया है, और इसके साथ साथ 30 जुलाई को इसका रिजल्ट आएगा, और ठीक आपका 6 जुलाई को दोस्तों क्या होगा, काउंसलिंग शुरू होगा। लेकिन इस सारी बातों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेपर लीक का है, और उसके रिगार्डिंग पटना पुलिस ने ऑलरेडी इस पे एफआईआर किया है। तो जब पेपर लीक हुआ है या मान लीजिए नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो फिर एफआईआर क्यों हुआ, और अगर मान लीजिए हुआ है तो फिर ग्रेस मार्क्स का तो इशू बनता ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो नेक्स्ट हियरिंग है वो आपका 8 जुलाई को है रिगार्डिंग पेपर लीक को लेकर के। लेकिन यहाँ पर एक इशू मुझे ये समझ में आ रहा है कि 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, और इधर 23 जून को जो है रीटेस्ट होने वाला है उन बच्चों का जो 1563 बच्चे हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है दोस्तों कि काफ़ी सारा दुविधा है, काफ़ी सारा जो है मतलब अलग अलग जो भी है डे बाय डे कुछ ना कुछ जो है मिल रहा है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। और अभी एक बात और भी सामने आया कि एक लखनऊ का जो केस सामने आया फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें आयुषी पटेल का जो भी केस देखा गया कि उसका एप्लीकेशन नंबर कुछ अलग है, ओरिजिनल एप्लीकेशन कुछ और है। देन इसके बाद अगर हम मार्क्स की बात करेंगे तो उसका ओएमआर शीट जो है वो टॉर्न दिखा गया, मतलब वो फटा हुआ दिखा गया। फिर उसका नंबर जो बताया जा रहा है वो 715 नंबर है, लेकिन अगर हम ओरिजिनली चेक करेंगे तो वो 300 प्लस के आसपास में है। तो आखिर चल क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। गुजरात का अलग मामला, पटना का अलग मामला, आयुषी पटेल का अलग मामला, क्वेश्चन नंबर 29 का अलग मामला, उसके साथ साथ 67 जो बच्चे हैं उसका अलग मामला, 1563 बच्चों का ग्रेस मार्क्स का अलग मामला। आखिर चल क्या रहा है आप ही सोच लीजिए। तो इस पर एक इन्वेस्टिगेशन होना काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। और इनफैक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से या तो कमेटी बने या फिर जेपीसी बने, और जेपीसी के द्वारा इस पर इन्वेस्टिगेशन हो। जहां तक अब हम लोगों को समझ में आ रहा है ये श्योरिटी है कि ग्राउंड लेवल से अपर लेवल तक इस पार्टिकुलर स्कैम में कहीं ना कहीं तो झोल झाल है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पर दोस्तों क्या है कि 24 लाख बच्चे जो इस बार एग्जाम दिए हैं उनका जो है फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है।
और इसके साथ साथ जो 1563 बच्चों का जो कंट्रोवर्सी है, ये भी चिंताजनक है। हम ऐसा डॉक्टर नहीं चाहते। ये चीटिंगबाजी वाला जो मामला चल रहा है, ऐसा नहीं चाहते दोस्तों। इसमें ट्रांसपेरेंसी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें खासकर इन्वेस्टिगेशन होना तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ देखते हैं दोस्तों कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंसिडेंट जो भी चला। यहाँ पर एक फेमस केस अभी चल रहा है, जो पिटिशन दायर हुआ था, अलक पांडे का जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर हुआ, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लगभग 20,000 स्टूडेंट्स जो है पार्टिकुलरली जो है इसको सपोर्ट किया है, इस पार्टिकुलर पिटिशन को जो है सपोर्ट किया है दोस्तों। और इसी के साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं कि एडवोकेट जे साई दीपक ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, तो आपका अलक पांडे का जो केस है उस पार्टिकुलर केस को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बेसिकली दोस्तों जो ग्रेस मार्क्स का जो इश्यूज था, उसको लगभग आपका वो 1563 बच्चों का जो है रीटेस्ट करने का जो अलाउड किया गया है। लेकिन अभी भी चिंताजनक बातें कई सारी चीज़ों का है, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे जो है साझा किया। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने एक और बात साझा किया कि गुजरात पुलिस अनअर्थ नीट स्कैम एट गोधरा सेंटर अरेस्ट 5। देखिए यहाँ पर अब मामला अलग है। At a school in Godhra, students whose parents had paid money were reportedly asked to skip the question for which they did not know the answers, and later on those answers would be filled in by the teachers post the examination. Wow! मतलब इस पार्टिकुलर स्कैम में फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों क्या है कि टीचर, देन इसके बाद हायर ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब मैक्सिमम लोगों जो है आपका अलग अलग लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है, अलग अलग चीज़ों पे इन्वॉल्वमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आने वाले दिनों में देखिए दोस्तों क्या हो सकता है, क्या होगा। अब आप देख ही सकते हैं कि अलग अलग रिपोर्ट जो भी आ रहा है, तो इस पर एक इन्वेस्टिगेशन होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। 24 लाख बच्चे का दाव लगा हुआ है फ्यूचर का। और इसी के साथ साथ दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि बच्चे जो है रोड पर उतरे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राइट टू इक्वालिटी का भी सवाल है आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ देश के भविष्य का और डॉक्टर का भी सवाल है। आखिर इसमें जितने भी छात्र हैं या फिर छात्राएं हैं, ये सारे लोग गरीब घर से हैं, और नीट पेपर देने का मतलब यही हो गया कि इनको एक मेडिकल सीट चाहिए, खासकर गवर्नमेंट मेडिकल सीट, जहां पर कम पैसों में अच्छे पढ़ाई हो पाए। यही इनका जो है उद्देश्य होता है। और डॉक्टर भी एक तरह का क्या होता है दोस्तों, देश का एक बहुत बड़ा हथियार होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। आयुषी पटेल का केस मैंने बताया, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर आपको साझा किया ये OMR शीट को, जो इस तरह से फटा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों हमारा ये जो वीडियोस था नीट स्कैम एक्सपोज्ड करके, तो जरूर आप लिंक पे जाएं, हमारा डिस्क्रिप्शन पे ये दिया रहेगा। और इसके साथ साथ जो भी अपडेट होता है अपकमिंग्स, वो हमेशा हम अपने इस वीडियोस के माध्यम से अलग अलग रूप में डे बाय डे कुछ ना कुछ लाते रहेंगे, ताकि इन नीट यूजी के एस्पायरेंट्स को इंसाफ मिले। और आज भी हम लोगों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे ट्रस्ट है, भारत सरकार पे ट्रस्ट है, और आने वाले दिन में बहुत अच्छा निर्णय लिया जाएगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।